नमस्कार बच्चों, आई ट्यूशन आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का बहुपद चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है तब इसके शून्यक होंगे -1 और -8, 1 और -8, -1 या 8 और 1 और 8। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, यहाँ पर बहुपद है। अब इसमें से देखिए समस्या क्या है कि यहाँ पर a लिखा हुआ है, यानी कि सबसे पहले हमको इस a का मान को ज्ञात करना होगा। अगर हम इस a का मान को ज्ञात कर लेंगे तो मिडिल का टर्म्स को तोड़ के इसका शून्यक हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर छोटा सा एक बात समझने वाला है कि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम a बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का आगे तरफ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे? a बोलेंगे। x का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम b बोलते हैं, और अचर पद को क्या बोलते हैं? c। अचर पद को क्या बोलते हैं? c। इसको मैं ठीक से ज़रा लिख दूं, आपको समझ में आ जाएगा एक क्वेश्चन के लिए। बाकी क्वेश्चन में आपसे रिलेट कर लेंगे, उसको समझ लेंगे। देखिए हमारा बहुपद जो होता है किसके रूप में होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे में क्या दिख रहा है? a दिख रहा है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? a होगा। x देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? b दिख रहा है। तो x का कोफिशिएंट को हम क्या बोलेंगे? b बोलेंगे। और अचर पद यहाँ क्या दिख रहा है? c अचर पद है। तो अचर पद को क्या बोलते हैं? अचर पद को हम बोलते हैं c। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, ठीक है। और अल्फा शून्यकों का योगफल को क्या कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है बच्चे? c/a के बराबर, ठीक है। तो c कितना है? c का मान देखिए यहाँ पर a है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो यहाँ c के स्थान पर हम a लिखेंगे, और a का स्थान एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a है। तो एक जगह में क्या दिख रहा? कुछ नहीं है, तो 1 है। तो यहाँ पर 1 लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए डायरेक्ट इसको हमको बराबर कर देना है। और ये किसके बराबर है? शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? 8, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना है? 8 है। तो इस तरह से a का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। तो यहाँ पर a की जगह हम आप लिख देंगे 8। अब हमारे पास क्या हो गया? बहुपद आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस में 8। अब इसका क्या करना है? इसके टर्म्स को तोड़ करके, मिडिल टर्म्स को तोड़ करके हमको शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 को आपको 2 भागों में तोड़ना है। 8 को आपको 2 भाग में इस तरह से तोड़ना है कि दोनों को गुणा करेंगे तो 8 होगा, जोड़ेंगे हटाएंगे तो 9 होगा। तो इसको आप डायरेक्टली 1 8 8 कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 8 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तो 8 आएगा, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस में 8x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में x हो जाएगा। एक x नहीं लिखना है आपको, लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन x लिखना है। x का मतलब भी होता है 1x, और प्लस में 8। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि 8 में 1 को गुना कर रहे तो क्या मिल रहा? 8 एकम 8 मिल रहा, और 8 और यहाँ पर x जो है सो 8 टाइम है, और यहाँ पर x 1 टाइम है। तो 8x और 1x 9x हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन निकाल लीजिए आप। कॉमन क्या है? x है। देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो दोनों में x कॉमन है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर था, x एक बाहर आया तो 1x बच जाएगा, माइनस यहाँ से x बाहर आ गया, क्या बचेगा? 8 बचेगा। ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर -1 माइनस x है। 1 मिनट, यहाँ पर जो होगा क्या कॉमन होगा? यहाँ पर -1 कॉमन होगा। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 8। अब देखिए इस ब्रैकेट के बाहर क्या दिख रहा है? x दिख रहा, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या दिख रहा? -1 दिख रहा। तो दोनों का ब्रैकेट वाला को एक साथ हम रखेंगे, और दोनों ब्रैकेट देखिए सेम ही है, किसी एक को लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ से आपका शून्यक जो है सो निकल जाएगा। कैसे? यहाँ पर देख लीजिए, या यहाँ देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है? x - 1। तो x - 1 हमको क्या करना है? शून्यक निकालना है, इसलिए बराबर 0 कर देंगे। तो x बराबर क्या आ रहा है? माइनस इधर जाएगा तो प्लस का 1 होगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे x - 8 है, तो x - 8 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए x का क्या वैल्यू आया कि
एक आया, दूसरा आया 8, यानी कि इन्हीं दोनों को देखिए, शून्यकों का गुणनफल कितना बोला था, 8 बोला था ना, तो 8 और 1 को गुना करें कितना होगा, 8 एकम 8 होगा। तो शून्यकों का गुणनफल 8 है। और अगर यदि इसी में शून्यकों का योगफल देता, गुणनफल की जगह में योगफल देता, तो दोनों को हम जोड़ते, यानी कि इस जो बहुपद है इसके शून्यकों का योगफल 9 होगा और गुणनफल 8 होगा। ठीक है, तो हम इस तरह का ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में 1 और 8 है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में से चुने। प्यारे बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन एक कंफर्म है, आपका एग्जाम आएगा ही आएगा, लिख के रख लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है आपको देखना है, यहाँ px है, आपको ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में क्या है, x है। इसका मतलब यहाँ जो ग्राफ दिया हुआ रहेगा, एक मिनट, ग्राफ जो दिया रहेगा, तो ग्राफ में हमको ये देखना है ना कि उसमें जो है एक्स लाइन जो है, एक्स लाइन कितना टाइम कटेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में एक्स है। ठीक है, अगर मान लेते इस तरह से ऐसे दिया हुआ है, तो देखिए ये तो वाई अक्ष है और ये वाला क्या है, एक्स अक्ष है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में एक्स है, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक्स लाइन को देखेंगे कि कितना टाइम कट रहा, ये वाला एक्स है ना। तो देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर एक 2 और यहाँ पर एक 3 बार कट रहा, तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर गलती से यहाँ पर y दे देगा, आज तक कभी दिया नहीं है प्यारे बच्चों, लेकिन गलती से दे देगा यहाँ पर y, तो आपको y लाइन को गिनना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए कितना कट रहा है, यहाँ पर एक जगह कट रहा है, दूसरा यहाँ पर कट रहा है और तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, गिन लीजिए 1 2 3 4। तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन में देखिए कहीं पर 4 है क्या, जी हाँ, पहला ही ऑप्शन में 4 है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x² - 15 का शून्यक होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आप बहुपद को जानते हैं, ax²। प्यारे बच्चों, थोड़ा डीपली पढ़ेंगे हम लोग, है ना, नो डाउट आपका एग्जाम बहुत सामने है, लेकिन आपको अगर समझ में ही नहीं आएगा तो पढ़ के आप क्या करेंगे, इसीलिए मैं थोड़ा समझाने का भी प्रयास करूँगा। इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर सी होगा, ये अगर कर दूँ तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप नो डाउट परीक्षा में अगर रट्टा मार के मार्क्स भी ले आएंगे तो उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, इसलिए आप समझ करके ही पढ़ें, है ना, तब परफेक्ट जा करके। अगर मान लेते हैं समझ के नहीं पढ़ेंगे, अरे यहाँ पर क्वेश्चन x² - 15 जगह में x² - 225 दे दिया, फिर आप क्या करेंगे, फिर फंस जाएंगे ना। तो याद नहीं करना है, समझना है चीज़ों को, इसीलिए थोड़ा सा, नो डाउट मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन समझाऊंगा तो लंबा तो बनेगा ही, इस चीज़ को आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम जानते हैं कि बहुपद x² + bx + c इस रूप का होता है। तो आप गौर कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर x² ये तो दिख रहा, उसके बाद यहाँ पर अचर पद c तो दिख रहा, लेकिन बीच वाले टर्म्स जो है bx ये वाला गायब है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान तरीका है। हम लोग इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन क्या है, x² और माइनस में 15 है। हमको क्या करना है ना, इसको एक फार्मूला में तोड़ने का प्रयास करना है। तो देखिए x² को हम क्या लिख सकते हैं, x² को आप जैसे तैसे लिख दीजिए, यहाँ पे सोल्व करते हैं, x² हो जाएगा। और 15 को देखिए कुछ इस तरह से लिखिए, अगर 15 को हमको इसको फार्मूला बनाना है, चलिए इसका हम a² - b² बनाना चाहते हैं। तो अगर यदि हम 15 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ 15 × 15 225 होगा ना। अब 15 × 15 225 जब हो जाएगा तो इसका मान तो हम बदल दिए, इसका मान अगर बदल जाता है 15 की जगह हम 225 कैसे लिख सकते हैं। गणित में ऐसा रूल नहीं है कि इसका मान को हम अपने मर्जी अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मूल जो वैल्यू है उसका वैल्यू में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और उसको अगर मॉडिफाई करके किसी भी तरह से लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को √15 और इसमें स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्या। देखिए स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा ना, तो कैंसिल होकर के क्या बचेगा, 15 ही बचेगा। इसका मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ x² हो जाएगा, यहाँ पर √15 जो होगा इसमें स्क्वायर होगा। अब देखिए मज़ेदार बात क्या है कि यहाँ पर a² - b² एक फार्मूला बन गया, लेकिन हम इसका मान में भी नहीं, कोई मान में चेंज नहीं किए हैं। क्यों, क्योंकि x × x करेंगे तो x² आएगा जो कि हमको यहाँ पर चाहिए, फिर यहाँ पर √15 × √15 करेंगे तो 15 आएगा जो हमको यहाँ चाहिए। तो देखिए इसको क्या हो जाएगा, a² - b² हो गया। अब इसके बराबर क्या होता है, a + b यानी कि x + √15
और a माइनस बी यानी कि x माइनस रूट 15 ये हो जाएगा। अब यहाँ सब वैल्यू निकाल लीजिए। तो x देखिए x प्लस रूट 15 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमको शून्यक निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का रूट 15 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी कर लीजिए, x माइनस रूट 15 बराबर क्या? 0। तो x बराबर कितना? माइनस 15 उधर जाएगा तो क्या होगा? रूट हर 15 और प्लस में माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो देखिए रूट माइनस में और रूट प्लस में कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? देखिए यहाँ पर रूट प्लस में है और यहाँ रूट माइनस में है, यानी कि a और b दोनों राइट आंसर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि a तथा b दोनों होगा, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हों तो द्विघात बहुपद क्या होगा? देखिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है। हमको क्या करना है? बहुपद पता करना है। वह कौन सा बहुपद है जिसके शून्यकों का गुणनफल और -2 दिया हुआ है? ठीक है, तो बहुपद हमको ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों भरोसा रखिए, चुटकी बजा के इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, है ना। मेरे पास अच्छा तरीका है इसका। इस क्वेश्चन के लिए नहीं, बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन को, चूँकि अगर आप ट्रिकी बेस पे भी बता दूंगा तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, अदरवाइज आपको ट्रिकी में भी सॉल्व हो जाएगा। तो जितना भी होगा मैं ट्रिक से भी क्वेश्चन को सॉल्व कराने का कोशिश करूँगा और बेसिक तरीके से भी सॉल्व कराने का कोशिश करूँगा। तो इसको देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है? एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आप याद रख लेंगे। अब देखिए आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? शून्यकों का योग, और ये दिया हुआ है यहाँ पर इस क्वेश्चन में 3, और जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा होता है शून्यकों का गुणनफल, और इस क्वेश्चन में है -2। बस इसी का वैल्यू को यहाँ बैठा करके सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो x² जैसे तैसे आप लिख लेंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? देखिए 3 दिया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम 3 लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर x है तो x लिख लेंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है बच्चे? -2 है, तो यहाँ पर -2 लिखेंगे। बस इसी लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। x² माइनस 3 से x को गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 3 देखिए पहले तो यहाँ पर माइनस से ये गुना होगा, तो 3 एकम 3 होगा, 3 एकम 3, बाहर में कुछ नहीं देखे तो 3 और यहाँ पर माइनस वाला 1, -1 और 3, तो 3 एकम 3, और ये वाला x से जब गुना होगा तो 3x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का 2। ठीक है, अब देखिए ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या? x² माइनस 3x माइनस 2, ऑप्शन नंबर सी में, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। तो इस तरह के क्वेश्चन फिर से मैं अभ्यास कर रहा हूँ, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। किसी बहुपद px के लिए, फिर से देखिए ब्रैकेट में क्या है? x है, तो किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप गिन लीजिए कितना बार कटा हुआ है। तो यहाँ पर 1 2 3 जगह कटा हुआ है, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा बच्चे? 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें देखिए क्या होगा? ऑप्शन में देखिए 3 है क्या? बिल्कुल है, डी में है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यक होगा। इस तरह का क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सीधा सीधा हम लोग यहाँ कॉमन निकालेंगे। देखिए इन दोनों में पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, 4u² प्लस 8u, दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन का मतलब होता है कि जो यहाँ है वो यहाँ भी मिलना चाहिए, है ना। तो 4 का पहाड़ा में देखिए 4 आ रहा है, 4 का ही पहाड़ा में 8 आ रहा है, यानी कि दोनों में 4 है। यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, नो डाउट कि यहाँ 2 है, यहाँ 1 u है, लेकिन u तो है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 4u कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए 4 बाहर आ गया, u कितना टाइम था? 2 टाइम था, 1 टाइम बाहर आया तो 1 टाइम u बचेगा, प्लस का प्लस रहने दीजिए, यहाँ से u बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? 4 दूनी 8, बस अब यहाँ पर 1 हो जाएगा 4u। ठीक है, और इसको जो है सो बराबर 0 कर लीजिए, क्यों? क्योंकि शून्यक चाहिए ना। तो यहाँ पर हो जाएगा u बराबर 0/4, ये 4 और u क्या है? गुना में है, तो गुना को बराबर से इधर लाएंगे तो भाग आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? u बराबर हो जाएगा 0।
क्यों, ऊपर जीरो है तो नीचे कुछ भी संख्या होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से भी शून्यक निकाल लीजिए, u + 2 बराबर जीरो, तो u बराबर क्या हो जाएगा, ये +2 उधर जा करके हो जाएगा -2। तो देखिए 0 और -2 किस ऑप्शन में है, देखिए यहाँ 0 है और यहाँ -2 है, इसका मतलब ए और सी दोनों आंसर होने चाहिए। तो ए और सी दोनों ऑप्शन कहाँ है, डी में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चे, x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग निम्न में से चुनें। हमको क्या करना है, शून्यकों का योग ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए पहले शून्यक तो होना चाहिए ना, शून्यक नहीं होगा तो कैसे होगा, तो शून्यक पहले निकालते हैं। तो शून्यक निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए अचर पद जो है सो 12 दिया है, तो अचर पद को x² का कोफिशिएंट से यानी कि x² का गुणांक से हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो कुछ नहीं है तो 1 से, तो 1 से 12 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। अब 12 का आपको टुकड़ा करना है, कितना टुकड़ा, 2 टुकड़ा, क्यों, क्योंकि आपको 2 शून्यक चाहिए। तो 12 को 2 भागों में इस तरह से तोड़ेंगे कि आपस में उसको गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -7 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम डायरेक्टली 3 चौके 12 कर सकते हैं। अब देखिए 3 और 4 को, इसको बगल में आप यहाँ लिखिए 3 और 4, तो देखिए 3 और 4 को गुना करिएगा तो क्या होगा, 3 और 4 को आपस में गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। और 3 और 4 को अगर यदि हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 7, जो कि आपको चाहिए। लेकिन माइनस का साइन है तो आपको माइनस में चाहिए, तो दोनों को साइन आप माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ दोनों में x भी आपको चाहिए तो दोनों में x लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए -3x और -4x, माइनस का 7x होगा ना। अब इसको गुना करेंगे तो 4 × 12 होगा, तो हमको 12 चाहिए था, तो बस इसी को आप सॉल्व करके निकाल लीजिए। तो देखिए x² माइनस ये जो 7x है इसको क्या लिखा जा सकता है, 4x - 3x और प्लस में 12, कोई दिक्कत नहीं। देखिए x² जैसे तैसे उतर गया, 12 जैसे तैसे उतर गया, और यहाँ पर 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, यानी कि 7 को ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन जो है सो x है, तो यहाँ से x² था, एक x बाहर निकल गया तो एक x बचेगा, माइनस यहाँ से x बाहर आ गया तो केवल 4 बचेगा। और यहाँ पर माइनस का आप कितना कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे। देखिए 3 तो यहाँ से बाहर आ गया तो क्या बचेगा, यहाँ से 3 एकम 3, जब पूरा कट जाता है तो 1 बचता है, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1, और ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 चौके 12। तो देखिए इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, x है, और इस ब्रैकेट के बाहर -3 है, तो इसको एक साथ रखेंगे और दोनों ब्रैकेट सेम ही है, कोई भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ से हमको शून्यक निकालना है, तो x = 3 और यहाँ से x = 4। देखिए x को बराबर से उधर ले जाएंगे क्या होगा, माइनस को, x को नहीं 3 को, -3 को उधर ले जाएंगे क्या होगा, +3, और यहाँ से -4 को उधर ले जाएंगे तो -4 उधर जाकर क्या होगा, +4 होगा। तो इस तरह से 3 और 4 हमारा शून्यक हुआ। हमको क्या करना है, शून्यकों का योग निकालना है। तो 3 और 4 को जोड़ेंगे क्या होगा, 7 होगा। ऑप्शन में 7 कहीं है क्या, देखिए डी में, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 3x² - 12x का शून्यक निम्न में से क्या होगा। फिर से यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कॉमन निकालेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, 3x² - 12x, तो दोनों में क्या है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। इसमें 3 आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा, लेकिन 3 का पहाड़ा 12 आएगा तो 3 है। तो देखिए 3 और x कॉमन निकालेंगे, तो 3x यहाँ से बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, x तो बचेगा ना, और -3 चौके 12, x तो बाहर आ चुका है। अब देखिए यहाँ से शून्यक निकालिए, तो 3x = 0, यहाँ से का शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, 3x = 0 लिखेंगे। अब x = 0/3, तो यहाँ पर से x का मान क्या हो जाएगा, x = 0, क्यों, क्योंकि ऊपर में 0 है, नीचे में कोई भी संख्या होता है तो वो 0 हो जाता है, तो x का एक वैल्यू आ गया 0। इसी तरह से x - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो x बराबर हो जाएगा 4। तो देखिए 0 और 4 किस ऑप्शन में है, 0 और 4 पहला ही ऑप्शन में है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का गुणनफल निम्न में से चुनें। तो देखिए बहुपद आपको दिया है, अभी शून्यकों का गुणनफल आपको निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक क्या होगा इसका,
देखिए क्वेश्चन में क्या है कि एक्स स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो 1 से 10 को गुना करेंगे तो 10 होगा। 10 को 2 भागों में तोड़ना है, आपस में उसको गुना करेंगे तो 10 होगा, लेकिन जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 7 होगा। तो इसको आप 2 पंजे 10 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 और 5 को गुना करेंगे तो 10 होगा, और 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो आपको गुना करने पे 10 और जोड़ने या घटाने पे 7 चाहिए था, जो कि आ रहा है। आप यहाँ पर ये मैटर करता है कि x है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 2x लिखेंगे और यहाँ पर 5x लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 5x। 1 मिनट, इसको 5 तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x। ठीक है, तो 5x और 2x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो बस इसी को हम लोग थोड़ा तरीका से लिख करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। तो देखिए इसका मूल में ना कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 7 को क्या लिखा जा सकता है, 2x और 5x लिखा जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में 10 तो है ही, यहाँ पर कॉमन निकाली। ये दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो x यहाँ 2 टाइम था, 1 टाइम बाहर आ गया, 1x बचेगा, प्लस यहाँ से क्या बचेगा, x बाहर आ गया तो 2 बचेगा, प्लस यहाँ 5 कॉमन है, तो 5 को बाहर निकाल लेंगे तो x प्लस 5 दूनी 10। इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, x है, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस 5 है, और दोनों ब्रैकेट सेम है, किसी को लिखिए। अब देखिए यहाँ शून्य निकालना है, तो x बराबर, ये उधर जाएगा बराबर से क्या आएगा, -5, और ये उधर जाएगा बराबर से क्या आ जाएगा, -2। तो देखिए -2 और -5, ये शून्य का आ गया आपका। हमको क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, तो दोनों को गुना कर लेंगे। तो -5 गुना -2, ठीक है। तो यहाँ 5 दूनी 10 और माइनस 2 बार गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 10 किसी ऑप्शन में है क्या, देखिए पहला में है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। घात 1 के बहुपद को कहते हैं, क्या कहते हैं, घात 1 के बहुपद को। प्यारे बच्चों देखिए, अगर घात ऐसे होता एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ घात कितना है, 2 है, तो इसको हम द्विघात कहते हैं। लेकिन यही लिख देगा इस तरह से ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो देखिए इस बहुपद का जो है ना मैक्सिमम घात क्या है, 1 है ना। अगर मान लेते हैं 2x प्लस 5 और प्लस 4, इस तरह 5x, या छोड़ दीजिए, इतना ही तक छोड़ दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, 2x प्लस 5, है ना, इस तरह से। अब बताइए इस बहुपद का घात अधिकतम कितना है, 1 है। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है ना, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक। तो घात 1 के बहुपद को क्या कहेंगे, रैखिक। आप 8 क्लास में पढ़े होंगे, याद कीजिए, रैखिक समीकरण, उसमें क्या होता था, घात में 1 ही होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो प्यारे बच्चों इस तरह से 10 क्वेश्चन हम लोग आज देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। इतने सारे ऑब्जेक्टिव में शायद आपका क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन का कवर नहीं हो सकता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन जो छूटा हुआ उसको लेकर के आऊँगा, आप इंतज़ार करें उसका। और अगर यदि चैनल अच्छा लग रहा होगा प्यारे बच्चों, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, आपको ऐसा लगता है कि इस चैनल में रह करके मेरा तैयारी का लेवल अच्छा हो सकता है, तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब भी करने का कोशिश करें, अपने दोस्तों को बताने का कोशिश करें, क्योंकि वो जो आपका सब्सक्राइब होगा वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। और नो डाउट मैं अपने दुगने ऊर्जा के साथ में आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, और आने वाले और भी नेक्स्ट वीडियो होंगे उसमें और भी मज़ेदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, ऐसा आप विश्वास करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार प्यारे बच्चों।